चुगली करेंगे वो। चलिए मोहले जी। आदरणीय मोहले जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि पूरा सदन आपको सम्मान देता है। मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहिए आप और इनको कुछ न कुछ अपना ज्ञान देते रहिए। माननीय सदन में सूचना दी है कि मैं पटालिया थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुन्नूलाल मोहले ने सदन में सूचना दी है कि मैं पटालिया हूं करके। अब क्या पटालिया है, कैसे पटालिया है? माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं, इनके नाम के आगे ही मोहले हैं, सबका मन को मोहने वाले हैं। चलिए मोहले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद वितरण के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री जी ने तो जानकारी दी है। प्राइवेट सेक्टर में 23, 24, 25 तक कितना कितना दिया गया, व्यापारियों को ये बताने कष्ट करें और क्या उनको निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर शिकायतें प्राप्त हुई, ये आपसे जानना चाहें। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न उन्होंने खाद बीज के संबंध में किया है, इस बारे में पूरे डिटेल जानकारी हमने विभाग के उत्तर के अनुसार हमने दिया है। फिर जहां तक शिकायत की बात है तो किसी प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। शिकायत अगर हो तो आप दे दीजिएगा तो निश्चित ही मैं उसका जांच भी करवा लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट निजी लोग हैं, निजी लोग जो खाद बेचे हैं, चाहे यूरिया हो, डीओपी हो या अन्य खाद है, उनमें शिकायतें प्राप्त हुई है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। उससे ज्यादा दर पे बेचे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चलिए पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि खाद केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उर्वरकों में मुंगेली पथरिया विकास खंड में संलग्न भंडारण जो है किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो भंडारण होता है वो मांग के अनुरूप होता है क्या, कि जो मांग क्रिएट होती है, मांग जनरेट होती है, उसके आधार पे होता है क्या? एक और दूसरा, भंडारण को सिंगल लाख और डबल लाख में देने के नियम क्या है, निर्देश क्या है, उसको कैसे तय करते हैं विभाग की सिंगल लाख में इतना होगा और डबल लाख में इतना होगा करके? अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पूरे प्रदेश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पे विभाग आकलन करता है और उस आकलन के आधार पे भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे प्रदेश की इतनी खाद और इतने बीज की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया आपूर्ति करें। भारत सरकार उसके आधार पर हमारे प्रदेश के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद, चर्चा के बाद वो आवंटन जारी करते हैं और उस आवंटन के आधार पर हम उसे संबंधित जिलों में जो हमारे रेक पॉइंट है, उस रेक पॉइंट से हम डबल लॉकर में हम वहाँ लॉक में जमा करते हैं। नहीं, मैंने और उसके माध्यम से हम ये तय करते हैं कि कितना कितना किस किस सेक्टर में सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के जो सहकारी समितियां हैं उनको और निजी क्षेत्र के जो सेक्टर हैं उनके लिए हम उन्हें आवंटन जारी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत छोटा सा और बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछा। मांग, अमूमन मांग के आधार पर भंडारण नहीं होता, जो आवंटन है उसके आधार पर भंडारण होता। तो मांग के आधार पर भंडारण हो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने एक लाइन पूछी। अब जितना आवंटन हुआ, सिंगल लाख में और डबल लाख में आवंटन करने के लिए आपकी नीति है कि नहीं?
कि वो मर्जी है कि आप डबल लाख को ज्यादा दे देंगे, सिंगल लाख को कम देंगे। ये एक प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण विषय है कि डबल लाख को ज्यादा देते हैं निजी क्षेत्र को और जानबूझ के सहकारी सेक्टर को कम दिया जाता है सिंगल लाख को। तो इसके संबंध में आपकी कोई स्पष्ट नीति है कि नहीं है कि आप आवंटन कैसे करते हैं, किस आधार पर उसको तय करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। मैं इसको दिखवा लूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेंगे। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नीति बनाने की जरूरत है कि सोसाइटी में मांग क्रिएट होती है या जिले में जितनी मांग होती है उस आधार पे पहले उसको पूर्ति की जाए, उसके बाद डबल लाख को दिया जाए। तो उसके पूर्ति किए बगैर डबल लाख को यदि देते हैं तो इसके लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि सरकार क्या इसमें स्पष्ट नीति बनाएगी क्या? अध्यक्ष महोदय, अभी तक प्राय है कि हमारे जितने भी सहकारी साख समितियां हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, पहले हम उनको देते हैं, फिर भी जो निजी क्षेत्र के हैं वहाँ कुछ समय अनुसार जो है समय समय पे उनको अधिक आवंटन होते रहा है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो समितियां हैं, हम पहले हमारी समितियों को ही पहले जाए। वैसे अभी तक जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी जा रहे हैं वहीं। फिर भी जो परसेंटेज हैं वो परसेंटेज में कुछ गत वर्ष का अगर आंकड़े हम दें, बताने के बजाय आप बहुत महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन दे दें कि सोसाइटी को पहले देंगे या उसके बाद डबल लाख निजी क्षेत्र को देंगे, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाएंगे और पहले किसानों को प्राथमिकता मिले, उसके बाद जो है निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिले, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाएंगे। इतना आश्वासन दे दें हाउस में, बस बाकी डिटेल की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जो हमारी समितियां हैं उनमें 60% जो आवंटन है, उस आवंटन के आधार पे 60% हम अपनी संस्थाओं को पहले देते हैं और 40% हमारे जो निजी क्षेत्र हैं उनको देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय 60% 40% का नहीं है, विषय यह है कि सिंगल लाख में मांग कितनी है, उस मांग को पूर्ति किए बगैर डबल लाख को खाद दी गई क्या, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसके संबंध में कोई नीति बनाएंगे क्या कि उस मांग को पूरा किए बगैर भी हम निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। मैं ये दस्तावेज हाउस में रख सकता हूं कि सोसाइटी से ज्यादा, माने सिंगल लाख से ज्यादा डबल लाख में खाद हर तरह की प्रदान की गई है और आपके समय यह हुआ है, ये मैं दस्तावेज विधानसभा रख सकता हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई स्पष्ट नीति आप बना दें तो किसानों को सुविधा होगी, किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। चलिए, माननीय हमारे विद्वान सदस्य जी का सुझाव बहुत अच्छा है, मैं उसका परीक्षण करा करके आपसे चर्चा करके हम लोग इसे सुनिश्चित करेंगे कि इसमें बेहतर हो क्या व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसानों के हित की बात हम कर रहे हैं। तो किसानों के हित में जो भी करना होगा, आप समस्त विद्वानों का सुझाव के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करें। पर्याप्त आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बीच में फिर कहाँ से आ गए? आपको बैठना नहीं था यदि आपको प्रश्न नहीं करना है। मेरा तो मूल प्रश्न था, ये एडिशन पहुंच गया। नहीं तो आप अपना प्रश्न नहीं करते बैठ जाते हैं ना, आपको नहीं, ये तो खुद खड़ा होकर तैयार हो जाता है। किसी का प्रश्न हाईजैक नहीं करना है, आप लीजिए। चलिए, पिछले 2 वर्षों से अंतर है वितरण में, तो क्या उसको बराबर रेशो करेंगे, ऐसे मैं आपके जानना चाहता हूँ। चलिए, और प्रश्न इसी में कर देता हूँ। जो प्रमाणीकरण बीज वितरण किया गया और उस वितरण में गुणवत्ताहीन बीज वितरण किया गया, उसमें आप जांच कराएंगे क्या? और वो बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, चना गेहूं, इनका भी आप जांच कराएंगे या शिकायतें प्राप्त हुई, ये बताने कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस तरह की जहां कहीं भी किसानों को जो उपलब्ध जो बीज होते हैं उसमें हमारे विभाग की ओर से बीज निगम के माध्यम से जो बीज उपलब्ध कराए जाते हैं,
इसमें कहीं अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित किसान जो है जिला कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, यहाँ शिकायत करते हैं और शिकायत के आधार पे विभाग जो है कार्रवाई भी करती है, उसकी जांच भी कराते हैं। आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में क्षेत्र में कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप कृपा करके आप बता दीजिएगा, मैं उसकी परीक्षा करा लूंगा, जांच करा लूंगा। क्षेत्र का मामला है जी जी। और भट्ठा से लेकर आसपास के 40 गांव में सोयाबीन का वितरण हुआ, गेहूं का वितरण हुआ और चने का वो अंकुरित नहीं हुआ। शिकायत भी प्राप्त हुई और उन लोगों को अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो अवैध वेतन करने वाला, गुणवत्ताहीन वाले कार्रवाई करेंगे क्या और किसानों को क्या लाभ देंगे, मैं आपसे जानना चाहूँ। ये बताया कि आपने जो आप नाम ले रहे हैं, जहाँ शिकायत की बात कर रहे हैं, उसके हम शिकायत का पूरा जांच भी करा हुआ है। ठीक है, और जांच के आधार पर जांच करा लेंगे बोल रहे हैं। जांच के आधार पे कार्रवाई होगी, जरूरत होगी तो उन्हें बीज के बदले बीज भी देना हुआ तो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हो गया, बोलिए। ऐसा गड़बड़ी किया उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? पूरे सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरे गंभीरता के साथ जो कार्रवाई की जाएगी। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है कि विधानसभा क्षेत्र का मामला है पथरिया आपका, चलिए छोटा प्रश्न करिए। माननीय मंत्री जी, अभी खाद के लिए लोग भटकते रहे, डीएपी खाद के लिए खास करके, और जगह जगह से शिकायतें आई हैं। दुकान में उपलब्ध है लेकिन सोसाइटी में नहीं है। आप इसको, जिस बात को उठाए हैं उसको आप सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर वहां पर खाद उपलब्ध हो जाए। ये दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत है, उसको आप एक बार थोड़ा सा। ये प्रश्न नहीं, सुझाव है, देख लीजिए। श्री जनक ध्रुव जी।